सो हेलो गाइस, आज का जो जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है टू सम पेयर विद गिवन सम। ओके, क्वेश्चन इजी कैटेगरी का है। देखो, आज अपन इसकी 3 to 4 अप्रोचेस देखेंगे और ये क्वेश्चन देखो कितनी जगह पूछा गया है। जोहो, फ्लिपकार्ट, मॉर्गन स्टैनली, एक्यूलाइट, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, फैक्सेट, हाई कैटोबी, गूगल, इवन गूगल में भी पूछा गया है, विप्रो, एसएपी लैब्स एंड कार्वल। ओके, तो एक्चुअली ये क्यों पूछ रहे हैं कि अपन इसकी मल्टीपल अप्रोचेस इंटरव्यू में बता सकें। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट से वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन एन एरे ए आर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड इंटीजर टारगेट डिटरमाइन इफ देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट, ध्यान से देखना, टू डिस्टिंक्ट इंडाइसेस सच दैट द सम ऑफ देयर एलिमेंट्स इज इक्वल टू माय टारगेट। ओके, आपको बस ये बता रहे हैं कि क्या दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ए कॉमा बी है क्या, कि सच दैट इनका जो सम है ना वो टारगेट के इक्वल हो। आप बताओ। ओके, अब बहुत ही बेसिक और नाइव अप्रोच क्या होगी कि मैं इसको अप्रोच 1 बोल देता हूं, है ना। अप्रोच क्या होगी कि आप सारे, है ना, यहाँ पे देखते हैं कि ट्राई ऑल पेयर्स, ट्राई ऑल पेयर्स। ओके, ट्राई ऑल पेयर्स कर लेता हूं मैं। फाइन। अब ये देखो कि अपन इसको करेंगे कैसे। बहुत ही इजी है। 1,4, एक बार फटाफट से इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे ट्राई ऑल पेयर करेंगे, जैसे अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे है ना 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है और 5 इंडेक्स है ना। ध्यान से देखो, जब यहाँ पे मैंने आई रखा, इस आई के लिए मैं सारे जे देख लेता हूँ। क्या 1 + 4 5? नहीं। 46 नहीं। 7 ये भी टारगेट के इक्वल नहीं है। 11 ये भी टारगेट के इक्वल नहीं है। और फिर 8 ये भी टारगेट के इक्वल नहीं है। जे बाहर निकल गया। जब इस आई के लिए सारे जे हो जाएंगे, ओके, तो आई आगे बढ़ेगा। ओके, अब इसके लिए देख लेते हैं। 1 + 4 5 नहीं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जे आया, पर हमें दो डिस्टिंक्ट इंडाइसेस चाहिए थी, आई एंड जे। आई इक्वल इक्वल जे है यहाँ पे, ये हम नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट इंडाइसेस चाहिए। डिस्टिंक्ट इंडाइसेस। ओके, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है डिस्टिंक्ट इंडाइसेस। ओके, यहाँ पे देखो आप, टू डिस्टिंक्ट इंडाइसेस। तो हम इसको हटा कंटिन्यू कर देंगे। अब 4 + 45 49 नहीं है। 10 भी इक्वल नहीं है। एंड यहाँ पे भी इक्वल नहीं आएगा क्योंकि 10 + 4 = 14 ऑब्वियसली। अब यहाँ पे करेंगे तो 12 ये भी इक्वल टारगेट की नहीं है, तो यहाँ पे जे बाहर निकल जाएगा। ओके, तो हम सभी आई के लिए सारे जे देख लेंगे। ओके, एक्सप्लोर। इसका कोड कैसे होगा फटाफट से ये देखते हैं कि इंट फॉर इंट आई इक्वल टू में 0 से लेके आई लेस देन ARR.size फॉर मेरा आई प्लस प्लस। ओके, फॉर इंट जे इक्वल टू में 0 से लेके जे लेस देन ARR.size फॉर मेरा जे प्लस प्लस। ओके, अब आप देखना कि इंट सम इक्वल टू में ARR ऑफ आई प्लस मेरा ARR ऑफ जे हो गया। इफ सम, अच्छा यहाँ पे अपने को एक बात भी तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि इफ आई इक्वल इक्वल जे तो फिर कंटिन्यू, इफ सम इक्वल इक्वल टारगेट तो रिटर्न टू, नहीं तो फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज होंगी। ओके, नहीं तो फिर लास्ट में रिटर्न फॉल्स। ओके, तो ये तो हो गई हमारी एक अप्रोच, जिससे कि टेस्ट केसेस का रिजल्ट भी आ रहा है। एंड टेस्ट केसेस, ओके, सो फाइन। एक्चुअली टेस्ट देखो यहाँ पे क्या है, टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया। ओके, तो यहाँ पे तो इन्होंने क्या दे दिया, टीएलई दे दिया, क्योंकि जो अप्रोच थी ना उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो O(n²) थी, तो इन्होंने मेरे को क्या टीएलई दे दिया। फाइन। अप्रोच 1 में हमने क्या करा, ध्यान रखना, ट्राई ऑल पेयर्स। फाइन। अब अप्रोच 2 देखते हैं। अप्रोच 2 देखेंगे उससे पहले आप ये देखो कि अगर हमें ये एरे दे रखा है, टारगेट इक्वल टू में 16 है, हम इसको सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट कर दिया। आप स्टार्टिंग इंडेक्स पे और एंडिंग इंडेक्स पे 2 पॉइंटर लगा दो। अब आप क्या करो, सम निकालो। ओके, आप सम निकालोगे ना। अभी सम क्या आ रहा है, सम इक्वल टू में 46। अब ये जो सम है ये टारगेट से बड़ा है या छोटा है,
ऑब्वियसली टारगेट से तो बहुत बड़ा है, तो आप जे को डिक्रीमेंट करो। अब देखो सम इक्वल टू में 11, ये टारगेट से बड़ा है छोटा है, ये तो टारगेट से छोटा है, तो आप आई को इंक्रीमेंट करो, जे को डिक्रीमेंट करेंगे एंड आई को इंक्रीमेंट करेंगे। अब आप देखो कि 14, सम इक्वल टू में 14 ये भी छोटा है, तो फिर आप आई को इंक्रीमेंट करो। अब सम इक्वल टू में 16 आ गया, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। फाइन। देखो कि अगर हमने सम निकाला, अगर तो सम टारगेट के इक्वल है तो रिटर्न ट्रू, अगर सम टारगेट से बड़ा है तो जे माइनस माइनस। ओके, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो जे माइनस माइनस, और अगर सम टारगेट से छोटा है तो फिर आई प्लस प्लस। ओके, यहां पे मैं लिख देता हूं टू डिक्रीमेंट इन सम एंड टू इंक्रीमेंट इन सम। फाइन, और इक्वल आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। फाइन। अब अच्छा देखना कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ ऑफ 1, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा स्पेस कुछ भी नहीं लेंगे, अभी दिखाऊंगा मैं कोड में आपको। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन लॉग एन, और यहाँ पे ये सॉर्टिंग की वजह से टाइम लगेगा, और यहाँ पे एन होगा एरे डॉट साइज। ओके फाइन। अब अच्छा इसको करके देख लेते हैं। मैंने फटाफट से क्या किया, मैंने फटाफट से सॉर्ट किया ए आर डॉट बिगिन से लेके ए आर डॉट एंड तक। ओके, अब आप देखो कि इंट आई इक्वल टू 0, इंट जे इक्वल टू में ए आर आर डॉट साइज -1। फाइन। अब देखो कि वाइल आई लेस देन जे। अच्छा, यहाँ पे मैंने इक्वल क्यों नहीं लगाया है, अगर मैं यहाँ पे आई इक्वल इक्वल जे कभी हो जाता तो दे आर पॉइंटिंग टू दी सेम इंडेक्स। ओके, जो हमें नहीं चाहिए, हमें 2 डिफरेंट इंडेक्सेस चाहिए। फाइन। तो इंट सम इक्वल टू में ए आर आर ऑफ आई प्लस मेरा ए आर आर ऑफ जे, इफ सम इक्वल इक्वल टारगेट तो रिटर्न यहीं से ट्रू, एल्स इफ सम अगर ग्रेटर देन टारगेट तो जे माइनस माइनस, एल्स इफ सम लेस देन टारगेट तो आई प्लस प्लस। ओके, और नहीं तो फिर रिटर्न ट्रू, सॉरी रिटर्न फॉल्स, क्योंकि माय बैड, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न फॉल्स होगा, क्योंकि कभी वाइल लूप के अंदर से कभी टारगेट सम टारगेट के इक्वल बन ही नहीं पाया। इसको करके देखते हैं, अभी ट्रू आ रहा है टेस्ट केस के लिए। ओके, सबमिट हो चुका है। फाइन। अच्छा, अब इसकी तीसरी अप्रोच देखेंगे, है ना। तो आप देखो कि इसकी मैप बेस अप्रोच देखेंगे। मैप बेस अप्रोच से, है ना, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए ना, दो ए कॉमा बी, जिनको मैं ए प्लस बी करूँ ना, जिनको मैं अगर ए प्लस बी करूँ तो वो इक्वल इक्वल टारगेट आ जाएगा। ओके, बस आप अभी के लिए ये ध्यान रखो, मैं इसको बोल दूंगा प्रीवियस नंबर। ओके, प्रीवियस नंबर, और ये होगा जो ये इसका नाम है करंट नम। ओके, इसका मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसका क्या नाम है, प्रीवियस नम ए का, और बी का क्या नाम है, करंट नम। अच्छा, ऐसा क्यों, ये मेरे को आपको समझाने के लिए करना है। अब देखना नीचे क्या करता है, ये हमें एरे दे रखा है, इस एरे में हमें 2 पेयर निकालने ए कॉमा बी के, जिसका टारगेट इक्वल टू में 16 हो। फाइन, ये निकाला ना, ए प्लस बी इक्वल टू में टारगेट। तो एक बात बताओ, मैं ए को ऐसा नहीं लिख सकता टारगेट माइनस बी, ठीक है ना, मैं ए को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ टारगेट माइनस बी, ये भी ठीक बात है। अब एक काम करो आप, है ना, मैप बना लो और एरे ले आओ, अपना एरे उठा लाओ, टारगेट ले आओ, मैप ले आओ, ठीक है। अब देखना, मैंने क्या बोला था, बी को, ये बी पॉइंटर है, बी करंट नम। करंट नम क्यों, जिस नंबर पे हम करंटली अभी पॉइंट कर रहे हैं ना, उसको बोलेंगे करंट नम। अब आप क्वेश्चन करो मैप से कि आपके पास टारगेट 16 माइनस 1 इक्वल टू में 15 है क्या, नहीं, नहीं है, ठीक है, ठीक है, नहीं है, तो फिर अपन पता है क्या करेंगे, नहीं है ना, तो अपन करेंगे 1 को मैप में डाल देंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। फाइन, और इस पॉइंटर को, है ना, मैं अब आगे ले आऊंगा।
अब आप क्वेश्चन करो, करंट नम ये रहा ना बी, करंट पॉइंटर ये रहा। अब आप क्वेश्चन करो कि मैप, क्या आपके पास प्रीवियस कोई ऐसा नंबर है क्या विच इज इक्वल टू ए, विच इज इक्वल टू 16 - 4, विच इज इक्वल टू 12। ओके, मैं बोल रहा नहीं, तो आप एक काम करो, 4 को भी इंक्रीमेंट कर दो, इसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीमेंट कर दो, ये भी ठीक बात है। अब देखो बी यहां पे आया। अब आप दोबारा क्वेश्चन करो कि 16 - 45। ओके, 16 - 45 है क्या आपके पास? बिल्कुल नहीं है जी। तो आप एक काम करो, 45 को भी इंक्रीमेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करो कि आपके पास मैप, क्या आपके पास 16 - 6 इक्वल टू 10 है क्या? ये भी नहीं है। तो आप 6 की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीमेंट कर दो और पॉइंटर को यहां ले आओ। अब आप दोबारा क्वेश्चन करो, ठीक है, कि 16 - 10 इक्वल टू में 6 है क्या? मैप बोलेगा इस बार हाँ ये है। तो हमें हमारे दो नंबर मिल चुके हैं। ठीक है, एक होगा जिस पे अभी हम होंगे बी, इसको मैंने बोला था आपको करंट नम, और एक होगा जो मैप से आएगा ए, जो प्रीवियसली हमें कभी मिला होगा, इसको इसको बोलेंगे हम प्रीवियस नंबर। ओके, ए भी बोल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारे कौन से दो नंबर थे? ए इक्वल टू में 6 था, बी इक्वल टू में 10 था, और जब मैं इनको जोड़ूंगा ए प्लस बी इक्वल टू में टारगेट बना रहे, क्यों? 6 + 10 इक्वल टू में 16। ओके, और अगर नहीं मिलता तो फिर दोबारा से मैं इसको मैप में डालता, आगे बढ़ता। ठीक है, तो ये था। अच्छा, ये मैप कौन सा होगा? ये होगा अनऑर्डर्ड मैप। इसका रीजन क्या है? देखो, हमको जो ये कीज है ना, कीज की ऑर्डरिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये जो कीज है ना, इनके ऑर्डरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम अनऑर्डर्ड मैप फास्ट होता है तो इसको एक्सेस कर, इसको यूज कर लेंगे। फाइन। अच्छा, इसको एक बार कोड करके देखते हैं। आप ये देखो कि अनवर्ड अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा इंट एम पी फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन ए आर आर डॉट साइज और मेरा आई प्लस प्लस, सॉरी। अब देखो कि क्या होता है। पहले आप क्वेश्चन करो, आपको ये चाहिए ना ए प्लस बी इक्वल 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 टू टारगेट। तो मैं ये कर सकता हूं कि अगर मैप में एम पी डॉट फाइंड, ओके, और हम इसको करंटली ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू में टारगेट है क्या? ओके, तो ए इक्वल टू में टारगेट माइनस ए आर आर ऑफ आई, बस। अब आप ये चेक करो कि एम पी डॉट फाइंड टारगेट माइनस ए आर आर ऑफ आई के इक्वल कोई नंबर मिल रहा है क्या आपको? ओके, नॉट इक्वल टू में एम पी डॉट एंड। अगर है तो फिर रिटर्न ट्रू करा दो, क्योंकि देखो इस केस में पता है आपके कौन से दो नंबर हुए हैं? एक तो ए आर आर ऑफ आई जो भी है, और जो हमें मैप से आएगा, अभी हमने समझा था ना, जो मैप से आएगा। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो आप एक काम करो, इसको इधर कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। नहीं है तो एम पी ऑफ ए आर ऑफ आई प्लस प्लस कर दो। ओके, नहीं तो फिर रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, आप ये देखो, सिर्फ मैंने ये लाइन लिखी है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, एक लूप और लूप में दो लाइन, और दो लाइन से कितना एफिशिएंटली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। हमें सॉर्टिंग करनी पड़ी, हाँ देखो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस लगी, पर हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा ट्वीक किया और ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने बचा ली। ओके, तो ये जो तीन अप्रोचेस थी जो अभी हमने डिस्कस करी,
कौन सी अप्रोचेस थी कि अप्रोच 1 में हमने क्या किया, हमने ट्राई ऑल पेयर किए, ओ ऑफ एन स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम टीएलई खा गए। हम सेकंड अप्रोच पे आए, हमने इसको सॉर्ट किया, सॉर्ट करके एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी पे लेके आए और क्वेश्चन सबमिट हो गया। इससे भी बेहतर हमने क्या किया, थोड़ी सी स्पेस ली और हमने हैशिंग की मदद से इसको एफिशिएंटली सॉल्व कर लिया। ओके, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा या कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको इम्प्रूव करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट डे की प्रॉब्लम ऑफ द डे में। ओके, सो थैंक यू।